मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष भारतीय संविधान के स्वरूप के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। यह संविधान के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगाया। संविधान बनाने में विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी बातों का अनुसरण किया गया, जिसमें ब्रिटिश संविधान के संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया। संविधान के निर्माण में अन्य देशों के संविधान की भी अच्छी बातों का अनुसरण किया गया। इसके साथ ही संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या लिंग से संबंधित क्यों न हो। सभी पूरे देश में एक नागरिकता लागू की गई। सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार संविधान की 370 धारा के द्वारा दी गई। ये अधिकार अस्थायी थी। भारतीय संविधान में समाज के दबे कुचले और शोषित लोगों के लिए विशेष सुविधा दी गई और उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया। संसद और विधान सभाओं के निर्वाचन में जनजातीय और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। नौकरियों में भी पिछड़ी और दलित और जनजाति जातियों को आरक्षण दिया गया, ताकि सैकड़ों हजारों साल से पीड़ित इन जातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भारत के न्यायपालिका को सुपुर्द किया गया। हर नागरिक को बोलने, लिखने एवं विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। उन्हें देश के किसी भी भाग में बसने, रहने और नौकरी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस तरह से भारत के संविधान ने एक युगांतकारी कार्य किया, जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों को अनेक सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान किया गया। भारत के संविधान ने संसदीय प्रणाली अपनाते हुए मंत्रिमंडल को संसद के प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह किया गया और लोकसभा में जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत है तभी तक मंत्रिमंडल कार्य कर सकती है। यही स्थिति राज्यों में दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया। इसके लिए 3 सूची का निर्माण किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के अंतर्गत विषयों पर कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कार्य करने का अधिकार केंद्र और राज्यों को दिया गया। लेकिन अगर पार्लियामेंट समवर्ती सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाती है या नियम बनाती है तो वही प्रभावी होगा। राज्य विधानसभा के द्वारा निर्मित कानून प्रभावी नहीं होगा। इसलिए संविधान के द्वारा एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई, ताकि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। हजारों वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए
और अलगाववादी तथ्यों को दबाने के लिए केंद्र को मजबूती प्रदान किया गया और केंद्र को अधिक अधिकार दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि भारत में केंद्रीय सत्ता अधिक शक्तिशाली हो गई। इसके साथ ही राज्यों को भी स्थानीय मामलों में कार्य करने का अधिकार राज्य सूची के द्वारा दिया गया। भारत में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने का भी अधिकार दिया गया, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी को समान अधिकार दिया गया। इस तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान के द्वारा लोगों को प्रदान किया गया। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो दलित, पिछड़े और उत्पीड़ित समूह को नया अवसर प्रदान करता है, ताकि समाज में विकसित वर्ग के समकक्ष वे आ सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार प्रदान किया गया और अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षण संस्थाओं को संरक्षित करने की व्यवस्था की गई। इस तरह से भारत का संविधान हर दृष्टि से एक उन्नतशील संविधान है, जिसके द्वारा नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान किया गया। उन्हें नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गई। बाल मजदूरी को अवैध घोषित किया गया और सभी को 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। महिलाओं और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। श्रमिकों और किसानों के अधिकार को भी संरक्षित किया गया। इस तरह से समाज के कमजोर वर्ग को और असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी अनेक अधिकार प्रदान किए गए, ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस तरह भारत का संविधान हर दृष्टि से भारतीय नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करता है।